हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। कस्टमर का कुछ अलग यूनिक सा डिमांड था, इसीलिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूं इस तरीके से धागों के साथ और केक के साथ। तो जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। 8 इंच के केक टिन में मैंने रिफाइन लगा लिया है। अच्छी तरीके से कोट करने के बाद मैं इसमें पार्चमेंट पेपर डाल दूंगी। और आपके पास अगर पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं। और मैंने एक और केक टिन लिया 8 इंच का, और उसे भी मैंने इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर भी पार्चमेंट पेपर डाल दिया। मुझे एक ही जैसा 2 केक का ऑर्डर मिला है और दोनों 1-1 केजी का है, इसलिए मैं यहाँ पे 300 ग्राम के करीब वनीला प्रीमिक्स ले रही हूँ। 300 ग्राम वनीला प्रीमिक्स के साथ साथ मैं 300 ग्राम ही यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स लूँगी, जिससे मेरा 2 स्पंज तैयार होगा। दोनों स्पंज को मैं कैसे यूज करूँगी ये आगे वीडियो में आप देखेंगे। जितना मैंने प्रीमिक्स लिया उससे आधा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर या स्पैचुला किसी से भी आप मिक्स कर सकते हैं। एक ही साथ मैंने पूरा पानी नहीं डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूँगी। रिफाइंड ऑयल डालकर भी इसे मिक्स कर लूँगी। 160 डिग्री पे OTG को मैंने प्रीहीट कर लिया है और 160 डिग्री पे 40 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी। ये मिक्स हो चुका है और अब मैं इसे केक टिन में डाल दूंगी। केक टिन में डालने के बाद मैं इसे साइड में रख दूंगी और दूसरा चॉकलेट प्रीमिक्स भी मिक्स करूंगी। अगर आपके पास इस तरीके का कोई केक का ऑर्डर आता है कि आधे केक में आपको डिफरेंट फ्लेवर चाहिए, आधे केक में आपको दूसरा फ्लेवर चाहिए, तो आप इसी तरीके का केक टिन का यूज़ करें और आधे टिन में आप वनीला प्रीमिक्स डालें, आधे टिन में आप चॉकलेट प्रीमिक्स डालें और बीच में आधे टिन में वनीला प्रीमिक्स डालने के बाद बीच में आप सिल्वर फॉयल लगा दें और आधे में आप फिर चॉकलेट प्रीमिक्स डालकर उसे बेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे 2 फ्लेवर के केक का, एक तरफ मुझे ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर देना था और दूसरी तरफ मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर देना था, इसीलिए मैंने 2 स्पंज बेक किया, क्योंकि एक केक आज मुझे शाम को देना था और दूसरा कल सुबह देना था। तो एक ही जैसा केक का ऑर्डर 2 दिन था, तो मैंने 2 स्पंज बेक किया। अब मैं इसे OTG में डालकर 40 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। ये देखिए केक हमारा बेक हो चुका है। व्हिपिंग क्रीम को भी मैंने तैयार कर लिया है और जितना व्हिपिंग क्रीम मुझे क्रम कोट के लिए यूज़ करना है मैं उसे रखूँगी, बाकी मैं फ्रिज में ढक कर रख दूँगी। स्पंज ठंडा हो चुका था, इसलिए मैंने उसे 3 लेयर में काट लिया और पहले लेयर पे मैं इस तरीके से पानी डालूंगी, पानी से सोक कर लूँगी। नॉर्मल वाटर है, कोई भी इसमें चीनी वगैरह ऐड नहीं किया है। इस तरीके से मैं पहले लेयर पे क्रीम को अच्छी तरीके से फैला दूंगी और उसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी क्रश डालूंगी। यहाँ पे मैं ब्लैक फॉरेस्ट का फ्लेवर देने वाली हूँ, लेकिन इसमें ब्लैक फॉरेस्ट में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर अच्छा लगता है। और साथ ही मैं इसके ऊपर चेरी डालूंगी। चेरीज के बीज मैंने निकाल दिए हैं और इस तरीके से तोड़ लिया था और मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी और इसे स्पैचुला से थोड़ा सा टैप करूंगी। नेक्स्ट लेयर डालकर फिर से पानी डालूंगी और स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ थोड़ा सा टूटी फ्रूटी मैंने डाला था। दोस्तों, कैसा भी केक हो, कुछ भी हो, अगर आपको ऑर्डर आए तो आप उसे छोड़े ना। 1-2 मिनट आप आराम से सोचें कि इसे कैसे बनाना है। उसके बाद आपके अंदर खुद ब खुद वो डिज़ाइन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो कभी भी डिफरेंट टाइप के केक का ऑर्डर मिले कस्टमर से तो आप उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करें और चैलेंज के रूप में लेकर उसे पूरा करें।
व्हिपिंग क्रीम को मैं कैसे व्हिप करती हूँ, कैसे व्हिपिंग क्रीम परफेक्ट होता है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने उसमें दिए हैं। तो अगर आप का व्हिपिंग क्रीम किसी तरीके से ख़राब होता है या नहीं परफेक्ट होता है तो उसमें सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं। चॉकलेट और वनीला प्रीमिक्स अगर आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप मैदे से घर में कैसे बना सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। और घर में आप दोनों प्रीमिक्स को तैयार करके इस तरीके का केक बना सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक को मैंने क्रम कोट कर लिया। अब मैं उसे फ्रिज में रख के छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए। तब तक मैं यहाँ पे पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्रीम में पाइनएप्पल अरोमा मिक्स कर लिया है। और दोनों को मिक्स करने के बाद मैं अब स्पंज के ऊपर पानी से सोक करूँगी। पाइनएप्पल क्रश को मैं डायरेक्ट स्पंज के ऊपर ही डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम डालकर चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला दूंगी और उसके ऊपर मैं अब फिलिंग डालूंगी। पाइनएप्पल फिलिंग का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। केक में डालने के लिए जो फिलिंग आती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। अगर आपके पास है तो यूज करें, नहीं तो आप क्रश और इस तरीके के स्लाइस से जो टिन में आते हैं उसका यूज करके केक बना सकते हैं आराम से। अगर आपके कस्टमर डिमांड करते हैं कि फिलिंग यूज करो तो कर सकते हैं, या फिर आपके कस्टमर काफ़ी रेगुलर हैं, आपसे ही केक लेते हैं और उनको और अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप फिलिंग का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कि इस केक का मैंने क्या प्राइस लिया था, तो आपको मैं वीडियो में ही बताने वाली हूँ कि इस केक का मैंने क्या प्राइस लिया था, तो वीडियो आप पूरा देखें। दूसरे लेयर को भी मैंने इस तरीके से रख दिया और उसके ऊपर मैंने पानी से सोक करने के बाद क्रश लगा दिया था, पाइनएप्पल क्रश। क्रीम को फैलाने के बाद मैं इस पे फिर से फिलिंग डालूंगी और पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल दूंगी। ये केक बहुत ही टेस्टी केक बनेगा और सबसे अच्छी बात कि आधे साइड में ये पाइनएप्पल का फ्लेवर देगा और आधे साइड में ये ब्लैक फॉरेस्ट का फ्लेवर देने वाला है। एक ही जैसा दो केक का ऑर्डर आने के कारण मैं इस तरीके से पूरा एक केक बना रही हूँ, और एक केक पाइनएप्पल केक और एक ब्लैक फॉरेस्ट केक क्रम कोट करके रख रही हूँ। अगर आपको एक ही केक में दो फ्लेवर देना हो तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉस्ट आप बढ़ाएंगे, क्योंकि डबल मेहनत तो लग ही जाता है ना। और दूसरा कि आप आधे आधे में चॉकलेट स्पंज बेक कर लें, आधे में वनीला स्पंज बेक कर लें। ये मैं वाइट ग्लेज में थोड़ा सा येलो कलर और पाइनएप्पल अरोमा डालकर इस तरीके से मिक्स कर लिया है। ये परफेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों केक क्रम कोट होकर फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट हो चुका है। इसे बिल्कुल आधा आधा काटना है और आधे हिस्से को मैं फ्रिज में रख दूंगी। दोनों के आधे आधे हिस्से को मैं एक साथ जोड़कर फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मुझे सुबह ये केक फिर से इसी तरीके का बनाकर देना है। तो इसके लिए मैंने आधा यूज किया यहाँ पे और आधा बचा हुआ फ्रिज में रखा दोनों फ्लेवर का, और दोनों फ्लेवर का आधा आधा हिस्सा यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है। इस केक को बनाने के बाद मुझे फिर से कट करना है, इसलिए मैं इसमें धागा इस तरीके से लगा रही हूँ। और धागे लगाने के बाद मैं सेलो टेप से इसे साट दूंगी ताकि आइसिंग करने में मुझे दिक्कत ना हो। पहले मैं इस तरीके से इसकी आइसिंग कर लूँगी, क्योंकि अगर डिज़ाइन को बनाने के बाद मैं आइसिंग करूँगी तो मुझसे सही से नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस तरीके से आराम आराम से आइसिंग कर लूँगी और करने के बाद इसे फिर से कट करूँगी मैं। आप देख सकते हैं क्रीम कितना परफेक्ट हुआ है और मेरी आइसिंग भी हो चुकी है। इस तरीके से मैं इस पे कॉम्ब भी कर दूंगी हल्का सा। मैंने येलो ग्लेज भी तैयार किया है और साथ ही मैंने थोड़े से न्यूट्रल ग्लेज में 2-3 बूंद रेड कलर और 1 बूंद के करीब ब्लैक कलर डालकर एक और ग्लेज तैयार किया है, जिसे मैं येलो के बीच में डालूंगी अभी। येलो ग्लेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट वनीला ग्लेज का यूज किया था, और ये डार्क रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल ग्लेज का यूज किया था।
इस तरीके से डॉट दे देंगे पूरे में और उसके बाद मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगी और आप देखेंगे कि ये छोटा सा ट्रिक कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमें एक टूथपिक लेना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हमें डिज़ाइन बना लेना है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है। हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब मैं इसके लिए साथ साथ अब धागे को निकाल दूंगी और धागे को निकालने के बाद यहाँ पे हमें साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ से हमें कट करना है। तो मैं अब नाइफ की सहायता से यहाँ पे कट कर लूँगी। ब्लैक फॉरेस्ट को एक साइड में खिसका कर आगे कर लेंगे और पाइनएप्पल केक को दूसरे साइड में खिसका कर आगे कर लेंगे। काटते समय ध्यान से काटें क्योंकि आइसिंग हो चुकी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पार्ट को मैंने इस तरीके से आगे कर लिया। अब मैं यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर वाले पार्ट को आगे करूँगी। अब ये जो स्पंज दिख रहा है, बीच का लेयर सारा दिख रहा है, उसको क्रीम से हमें ढक देना है। इस केक में मुझे ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना है और ना ही ज़्यादा क्रीम यूज़ करना है, जिसके लिए मैं इसमें बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन देने वाली हूँ ताकि क्रीम भी ज़्यादा यूज़ ना हो और कलर भी यूज़ ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट को ग्रेटर से थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था और उसके बाद मैं इस तरीके से इसको चिपका रही हूँ। ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, जिसके कारण ये काफ़ी क्रंची जैसा हो गया है। और उसके बाद मैंने इस तरीके से हाथों की सहायता से चारों तरफ केक में इसे लगा दिया है। ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ 1M नोजल से इस तरीके से रोजेट बना रही हूँ। 4 रोजेट यहाँ पे बना दूँगी इस तरीके से। और आप चाहें तो यहाँ पे रोज़ भी बना सकते हैं, डिफरेंट कलर में लीफ भी दे सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है वो डिज़ाइन। लेकिन मुझे यहाँ कलर और ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं करना था, इसीलिए मैंने वो रोज़ और लीफ नहीं बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे आगे चलकर ये केक कितना खूबसूरत हो जाएगा। विल्टन के 21 नोजल से मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। बॉर्डर बन जाएगा तो और खूबसूरत लगेगा। देखिए बॉर्डर बन चुका है। मैं इसके ऊपर चेरी लगाने वाली हूँ। चेरी को मैंने टिन से निकालने के बाद एक साफ़ कपड़े पे थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि उसमें जो भी शुगर सिरप लगा हो वो हट जाए। उसके बाद मैंने चेरी को हल्का सा ग्लेज में कोट किया ताकि ये चेरी इस तरीके से अगर 2 दिन भी रहे तो इसका कलर ख़राब ना हो और ये बिल्कुल परफेक्ट जिस तरीके का मैंने लगाया है उसी तरीके का रहे। आप भी अगर किसी तरीके से फ्रूट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ग्लेज की कोटिंग हल्की सी कर दें और उसके बाद हल्के से साफ़ कपड़े से हल्का सा उसे पोंछ लें ताकि बहुत ज़्यादा उस पर ग्लेज ना लगा हो। मोल्ड में बनाए हुए चॉकलेट की मैंने इस तरीके से गार्निशिंग कर दी है और जो हमें इस यहाँ पे लिख कर देना था वो मैंने फॉन्डेंट से लिख कर रखा था, उसे भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। केक बनकर तैयार है और अब चलिए मैं इसे पैक कर दे रही हूँ। ऐसे केक का आप आराम से 1200 तक डिमांड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपने अच्छा खासा एफर्ट लगाया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।